कर्म के संगीत का नाम काल है। काल परमात्मा की वो सब परिवर्तन इस जगत में निर्माण होते हैं, लेकिन यह काल के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। जो प्राकृतिक ब्रह्मा जी होती है, वे भी इस काल के द्वारा प्रभावित होते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी जो है एक सहस्त्र चतुर्युगी में रहने वाले, फिर भी इनकी भी आयु इस काल के द्वारा नष्ट की जाती है। तो अभी तक जितना काल समाप्त हुआ उसमें पहला जो भाग है उसको कहते प्रथम परार्ध, और जो प्रथम परार्ध है वो बीत चुका है। अभी हम जो लोग हैं द्वितीय परार्ध है, जिनको मालूम है कि जब ये लोग पंडित लोग हमको संकल्प देते हैं तो संकल्प में ये बात बताते हैं कि ममो पात समस्त दुरित क्षय द्वारा, और फिर काल का वर्णन करते हैं कि द्वितीय परार्धे वाराह कल्पे। तो ये जो है काल इस समय हम ब्रह्मा जी के द्वितीय परार्ध में है, और पूर्व जो परार्ध था जिसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी उसको शब्द ब्रह्म कहते हैं। उसके बाद का जो कल्प है उसको पाद्म कल्प कहते हैं, और उसी समय भगवान के नाभि से वो कमल प्रकट हुआ था। उसके पश्चात अभी तक जो कल्प चल रहा है द्वितीय परार्ध का, उसको वाराह कल्प कहते हैं। और इसी वाराह कल्प में भगवान ने वराह अवतार लिया था। इस प्रकार से यह जो दो परार्ध का ब्रह्मा जी का जीवन है उसका भी जो आधार है वो है परब्रह्म परमात्मा या भगवान नारायण। तो ऐसे नारायण भगवान इस काल के परे है, और इसीलिए इस सब का तात्पर्य ये है कि हमारे जीवन में सबको डर यदि किस बात का लगता है तो परिवर्तन का। यदि एक घर छोड़ के दूसरे घर में जाना हो तो आदमी डरता है, एक गांव छोड़ कर के दूसरे गांव में जाना हो, ट्रांसफ़र हो गई तो आदमी डरता है। एक बार हम हैदराबाद में थे स्वामी जी के साथ, सुबह में हमारे लेक्चर होते थे और शाम को स्वामी जी। तो प्रश्नोत्तरी का एक रखा था समय, उसमें एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, स्वामी जी हम अभी हैदराबाद में हैं और हमारी यहाँ से ट्रांसफ़र हो गई, बदली हो गई है औरंगाबाद में, तो हम जाए या न जाए। अभी कोई प्रश्न होता है तो हमने कहा देखो बोथ आर इक्वली बैड, हैदराबाद एंड औरंगाबाद, सो हाउ डज इट मैटर वेयर डू यू स्टे, यू आर ऑल्सो इक्वली द सेम। जहाँ हमको बदलने का समय आता है वहाँ दुख होता है। तो ये बदल के परे जाना है तो केवल भगवान को ही पकड़ के रखो। अच्छा महाराज, तो ऐसा यह जो ब्रह्मा का जगत है जिसमें प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार, पंचतन्मात्र, सभी इंद्रिया, मन, पंचमहाभूत, ये 16 तत्व को मिला करके जो ब्रह्मांड बनता है, इस ब्रह्मांड का विस्तार है 50 करोड़ योजन। एक योजन माने 8 मील या 4 कोस, तो 50 करोड़ योजन वाला ब्रह्मांड का विस्तार है। और उसमें यह ऐसे अनेक ब्रह्मांड भगवान के रोम रोम में बैठे हुए। तो इससे पता चलता है
कि परब्रह्म परमात्मा जिसको हम ग्रहण करना चाहते हैं वो किस प्रकार से होंगे। अब ये सब प्रसंग जो है काल का, इसका हम लोग समापन करेंगे। देखो, हमारा मन देश, काल और वस्तु, इन तीनों में फंसा हुआ है और इन तीनों से निकलने के लिए दो प्रकार के विचार हैं। एक तो ये अपना जो मन है बिना किसी विचार के प्रभु के चरणों में अर्पण करना, ये सबसे बढ़िया प्रकार है। क्या विचार करना है, सब प्रभु की लीला चल रही है। जितना हमने जगत को प्रभु की लीला के रूप में स्वीकार कर लिया, भूत और भविष्य की चिंता हमारे हृदय से मिट जाए। ध्यान से सुनना, जिसके हृदय से भूत और भविष्य की चिंता मिट गई है, वो काल के सर पर पैर रख करके ऊपर चला है। हमारे सबके जीवन में काल का प्रभाव होता है भूत और भविष्य की चिंता के कारण। जितना हम वर्तमान में रहेंगे उतना यह काल हम पर प्रभाव नहीं करता। तो ये प्राप्त करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, जो कुछ हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। हमको प्रभु की इच्छा में दखल लेने की कोई जरूरत नहीं। अपने मन को, हृदय को भगवान के चरणों में अर्पण करो। यह मार्ग सभी के लिए है। गृहस्थों का चक्कर मालूम है क्या है? हम गृहस्थों से बड़े मारे हुए, माने वो हमको खिला खिला कर मारते हैं, कहने का तात्पर्य है गृहस्थों से मारे हुए खिला खिला कर मारते। तो ये है कि हम गृहस्थों के लिए ये सब जो आप बताते हो ना बड़ा कठिन है। तो हमारे लिए कोई ऐसा तरीका बताओ कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो जाए। माने स्पिरिचुअलिटी में, रियलाइजेशन में, भगवान के प्राप्ति में गृहस्थों के लिए 90% रिजर्वेशन करा दो। दरिद्री विचार, अरे महाराज गृहस्थ माने कोई अलग बात थोड़ी है। इसीलिए हमारे शास्त्र बताते हैं कि देखो, हम आपको ऐसा मार्ग बताते हैं कि जो पशु पक्षियों के लिए भी ठीक है, फिर तो गृहस्थ के लिए ठीक होगा कि नहीं। जिस मार्ग से चलने से पशु पक्षी जानवर वो भी अपना उद्धार कर सकते हैं, तो हमारे गृहस्थ महात्मा लोग भी करेंगे। और वो मार्ग है भगवान की भक्ति। भक्ति करना माने क्या? अपने व्यक्तित्व का समर्पण। जो व्यक्ति अपने समर्पण में डरता है वो भक्ति नहीं कर सकता। और दूसरा मार्ग है विचार का मार्ग। विचार करके इस नतीजे पर पहुंच जाता है आदमी कि विचार के द्वारा आज तक किसी भी बात का हल नहीं निकला है। अब हमको करना क्या है? अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है भक्ति के माध्यम से। वो भक्ति हमारे हृदय में नहीं है। कारण क्या है कि हमारे इसमें बुद्धि बड़ी तेज है। ये हमारा सिद्धांत बड़ा पक्का है। भगवान जब किसी को दुखी करना चाहते हैं तो उसको बुद्धिमान बना देते हैं। आदमी जितना ज़्यादा शार्प इंटेलेक्ट वाला होगा उतना एक्यूटली मिजरेबल होगा। तो यह जो बुद्धि है इसको नष्ट करने का तरीका क्या है? ये बुद्धि का आधार है, इसकी खुराक है देश काल वस्तु। यदि इस बुद्धि को देश काल और वस्तु इन तीनों की खुराक देना बंद कर दो तो ये बुद्धि मर जाए। तो कैसे बंद कर दो? पहले देश का विस्तार बताया है, का स्पेस, व्हाट इज स्पेस। तो ये बात तुरंत समझ में आ जाती है कि आकाश का कितना भी विचार करो कुछ समझ में नहीं आता। एक बात समझ में आता है
कि अपने दिमाग में बुद्धि है, ये जो भ्रांति है वो निकल जाती है और समझ में आता है कि दिमाग खाली है। आकाश का ग्रहण बुद्धि के द्वारा नहीं हो सकता। तो ऐसा यह जो आकाश है उसके चक्कर में आदमी फिर छोड़ देता है और आकाश के द्वारा हमको कोई प्रभाव भी नहीं होता, एक्सेप्ट व्हेन यू आर स्टेइंग इन ए स्मॉल हाउस। उसी मेरा घर 35-40। और दूसरा जो तत्व है हमारे बुद्धि को खाद पानी दे करके परेशान करता है, वो है काल का तत्व। अब इस काल का चिंतन करो। तो काल का जब हमने चिंतन किया तो पता चला कि जिसको हम काल कहते हैं वो काल का भाग है, विभाग है, नाप है। और उसका जब नाप का चिंतन करेंगे तो पता चलता है कि इतने करोड़ों साल जिसकी आयु है ब्रह्मा जी की, तो ऐसे ब्रह्मा जी भी इस काल के द्वारा प्रभावित होते हैं। तो वो भी संपूर्ण जगत के निर्माता उस परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण के चरणों पे अपने आप को समर्पित करते हैं। तो सभी विचारों की जो परिणति है, सभी विचारों की जो अंतिम गति है वो यही है कि अपने मन बुद्धि को भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। इसीलिए जिस शास्त्र के अध्ययन के द्वारा भगवान के प्रति भक्ति निर्माण नहीं होती, उस शास्त्र के अध्ययन के द्वारा हमने केवल PhD, हमारे आंध्र के लोग PhD नहीं कहते, PhD, हमने PhD प्राप्त करनी है, बाकी कुछ नहीं। तो शास्त्रों का अध्ययन अपने हृदय में भक्ति का निर्माण होने के लिए है। तो जितना काल का हम विचार करेंगे तो उतनी हमारी बुद्धि फट जाएगी। कल हमने आपको बताया था ना, 4,32,000 साल ये एक कलियुग की गिनती है। और फिर उससे दुगना द्वापार, उससे दुगना त्रेता, उससे चौगुना फिर सत्ययुग, और ऐसा करके एक बन जाता है चतुर्युगी। और ऐसे 71 चतुर्युगी में इतने मनु, और इसका गणित करते जाओ तो दिमाग फट जाता है। कितने जीरो लगाए, हमको तो अभी तक समझ में नहीं आता मिलियन किसको कहते, बिलियन किसको कहते, ट्रिलियन, शब्द मात्र रह जाते। इंडिया हैज़ गॉट द फॉरेक्स रिजर्व ऑफ 150,000 बिलियंस। कुछ समझ में नहीं आया। 100 की 50 से ज़्यादा नोटें दे दो तो थुका लगा करके हाथ गड़बड़ हो जाता है। इसलिए इस काल का चिंतन करने से हम अपने बुद्धि को इस काल के पंजे से छुड़ा लेते हैं। तो यह जो प्रक्रिया यहाँ बताई है, इसका मूल तत्व यही है कि हमारा मन भगवान ने लगा दे। इसीलिए आखिरी श्लोक कहते हैं कि तदाहु अक्षरम ब्रह्म सर्वकारण कारणम विष्णुर्धाम परम साक्षात् पुरुषस्य महात्मनः। ये 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। तो जो परमात्मा है उसमें ये संपूर्ण सृष्टि परमाणु की तरह से तैर रही है, जो सभी काल का अधिष्ठान है। ऐसे परमात्मा का जो धाम है, परम धाम, वही भगवान विष्णु का धाम है। और देखेंगे ये हमको केवल आत्म रूप से ही ग्रहण हो सकता है। परमात्मा की प्राप्ति अनात्म रूप से ग्रहण होने के बाद क्षणिक होती है, और परमात्मा की प्राप्ति आत्म रूप से होने के बाद ही नित्य होती है। कैसे? जब हम विषयों का भोग करते हैं तो विषयों के भोग में आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे कोई बंगाली हो, रसगुल्ला खाए तो वो भगवान को भूल जाता है। कारण क्या? कि उसमें उसको आनंद की अनुभूति हो रही है। ये तो विषयानंद जो है, ये विषयानंद भी भगवान की ही अनुभूति है, लेकिन ये कैसी है? क्षणिक है। एक रसगुल्ला मुख पर आपने जिह्वा पर रखा, इसको निगल लिया और उसके बाद फिर दूसरे की जरूरत है। माने जो आनंद हुआ वो क्षणिक है। तो जो आनंद क्षणिक है वो हमेशा टिकता नहीं है।
इस आनंद को लेकर के हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। इसीलिए हमको इस जगत में विषयानंद हो, भोगानंद हो, वासनानंद हो, ये सभी के सभी आनंद भगवान की ही अभिव्यक्ति है, लेकिन ये आनंद क्षणिक है। निद्रा का भी आनंद एकदेशीय है, क्षणिक है। हमेशा हम निद्रा नहीं कर सकते। सत्संग की बात छोड़ो, तो यह जो निद्रा का आनंद है वो भी क्षणिक है, ये नित्य नहीं है। नित्य आनंद हो सकता है केवल आत्म रूप से। इसलिए भगवान की प्राप्ति का तात्पर्य है कि जब तक हम भगवान को आत्म रूप से समझेंगे नहीं, तब तक कि हम केवल अनात्म भाव से ही भगवान की प्राप्ति की कल्पना ही करते रहेंगे। ये होने के पश्चात अब हम शुरू करते हैं 12वां अध्याय। इसमें मैत्रेय जी अब बताते हैं इस सृष्टि का विस्तार ब्रह्मा जी ने कैसा किया। उन्होंने कहा कि देखो कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अज्ञान की 5 वृत्तियां निर्माण की। ससर्ज अग्रे अंधस्तामिस्र अथ तामिस्र आदिकृत महामोहम च मोहम च तमश्च अज्ञान वृत्तयः। ये अज्ञान की 5 वृत्तियां भगवान ने ब्रह्मा जी ने निर्माण करी, और ये है तम, मोह, महामोह, तमिस्र और अंध तमिस्र। ये शब्द योग की भाषा में आते हैं और उसका अर्थ हमने कल आपको बताया था, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 वृत्तियां सबसे पहले ब्रह्मा जी ने निर्माण करी, और इनको जब निर्माण किया तो उनको मजा नहीं आया। कई बार होता है ना कि हम लोग कुछ बनाते हैं, जैसे बच्चे लोग वो बनाएंगे, देखो मम्मी मैं अभी एक मकान बनाता हूँ, तो कागज़ ले लेंगे, पेंसिल ले लेंगे, मकान बनाने के शुरू करेंगे। पहली लाइन खींचेंगे, नहीं ठीक नहीं, उसको फाड़ के फेंक देंगे, फिर दूसरा बनना, और हर एक बार वो कागज़ फाड़ के फेंकते हैं और मेरा दिल फटता है। पता नहीं हमारे दिमाग में क्या भगवान ने डाल दी है। इतना भी कागज़ वेस्ट जब हो जाता है तो मुझे बहुत दुख होता है। किसी भी कागज़ का आधा पन्ना खाली हो तो उसको काट करके उसके ऊपर लिखने में बड़ा मजा आता है। एकदम फ्रेश नया पन्ना ले लो, और जैसे बच्चे करते हैं, एक लाइन खींचेंगे, ठीक नहीं बना, उसको ऐसा करके फेंक देंगे लिखने। तो अपने ही कार्य को लेकर के जब ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं हुए, तब उन्होंने सोचा कि चलो दूसरी सृष्टि बनाते हैं, मजा नहीं आया इसमें, क्योंकि ये अविद्या की सृष्टि थी। फिर उन्होंने तपस्या करी और सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऊर्ध्वरेता मुनिगणों को अपने संकल्प से पैदा किए। जब ये 4 मुनिगण पैदा हो गए तो उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि देखो बेटा, अब सृष्टि को बढ़ाने का काम तुम करो, हर काम मैं थोड़ी करूं, थोड़ा मदद भी तो करो, तुमको पैदा किसने किया है। तो उन्होंने कहा, ये चारों भाइयों ने, कि भगवान आपने हमको भगवान की एक महिमा सुनाई, भगवान इतने अच्छे हैं, हमारा तो मन भगवान में ही लग गया, अब हम शादीशुदा के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और सृष्टि निर्माण नहीं करेंगे। ये पहला प्रसंग है जब बच्चे माँ बाप की बात मानते नहीं, इस सृष्टि के प्रारंभ से। तो यदि आपके बच्चे आपकी बात मानते नहीं है तो दुखी होने की कोई बात नहीं, ये भगवान की सृष्टि है, ऐसी बनाई है। अच्छा, अब दूसरा देखो, सृष्टि इसको कहते हैं। तो ये सनक, सनंदन, सनातन, इतने दिव्य ऋषि, भगवान की पहली संतान, उन्होंने भी अपने बाप के कहने को नहीं माना, तो आपके बच्चे आपकी कहाँ मानेंगे महाराज। तो फिर आपको क्या होगा, वो ब्रह्मा जी को हो, वो भी आपको होगा। ब्रह्मा जी को आ गया गुस्सा, मेरे बच्चों को करके मेरी बात नहीं मानते। और उनको जब गुस्सा आया, तो गुस्सा जब आदमी को आता है ना, तो अपनी जो भौएं होती है, आईब्रोज, वो इकट्ठी हो जाती है, और उनके आईब्रोज, इसी को कहते हैं आज्ञा चक्र, यहाँ से नील लोहित पुरुष की उत्पत्ति हो गई। और ये नील लोहित पुरुष था, ये था क्रोध। तो भगवान की सृष्टि में, ब्रह्मा जी की सृष्टि में दूसरा यदि कोई निर्माण हो गया है तो क्रोध निर्माण।
निर्वाण होने के बाद बालक के रूप में प्रकट हो गया और जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा और चिल्ला करके कहता है कि सवै रुरोद देवानां पूर्वजो भगवान भवः नामानि कुरु मे धातः स्थानानि च जगद्गुरो। हे जगद्गुरु, हे भगवान, हे पिताजी, अब मेरे रहने के लिए कोई स्थान बताओ, मैं करूं क्या। और जोर जोर से रोने लग गया। क्योंकि बच्चे होते बिना कारण से रोते ही रहते, कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप। तो भगवान ने कहा कि देखो तुम रो रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो, तो मैंने तुम्हारे लिए सब बातें अरेंज कर ली, रोना मत, शांत हो। कहते हैं देखो तुम्हारा नाम मैंने रख दिया। क्यों? तुम इतने रो रहे हो इसलिए तुम्हारा नाम रख दिया रुद्र। रुद्र माने जो रो रो करके लोगों को परेशान करता है उसको कहते हैं रुद्र। इसी शब्द को लेकर के शूद्र शब्द बनाए, रुद्र और शूद्र। शूद्र की परिभाषा जो अपने राजनीतिज्ञों ने दी है वो नहीं है। शूद्र की परिभाषा ब्रह्मसूत्र में भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्य में दी हुई है। शूद्र माने जो शोक के कारण हमेशा दुखी रहता है उसको कहते शूद्र। तो हमारे ये रुद्र भगवान खूब रो रहे थे, उनको कहा कि रो मत, तुमको नाम रख दिया है, रुद्र हो गए। आज से तुम हो गए रुद्र ब्रह्मा। उसके बाद तुम्हारे लिए रहने के लिए भी मैंने जगह इस्तेमाल कर दी है। कौन सी जगह है? तो हृदय इंद्रियाणि असुर्यो ओम वायु जल अग्नि मही सूर्य चंद्र तपश्चैव स्थानानि अग्रे कृतानि में। मैंने तुम्हारे लिए पहले ही ये 11 स्थान रच दिए हैं। वो है हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तपस्या। और तुम्हारे नाम भी इस स्थान पर भिन्न भिन्न होंगे। तो तुम्हारा नाम होगा, जैसे पहला जो है स्थान हृदय, तुम्हारा नाम होगा मन्यु। जब तुम हृदय में निवास करोगे तब तुम्हारा नाम मन्यु होगा। जब तुम इंद्रियों में निवास करोगे तब तुम्हारा नाम मनु होगा। जब तुम प्राण में निवास करोगे तब तुम्हारा नाम महीनस होगा। इस प्रकार से मन्यु, मनु, महीनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत, ये स्थान के अनुसार तुम्हारे भिन्न भिन्न नाम हो जाएंगे। और उसी प्रकार से तुम्हारी उतनी ही पत्नियां होगी। तो एक है धी, वृत्ति, उषना, उमा, नियुति, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा। ये रुद्र भगवान की माने जो रोने वाला क्रोध है उसकी पत्नियां हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जाओ, अब तुमको मैंने जगह दे दी, पत्नियां दे दी, अब सृष्टि का निर्माण करो, क्योंकि अब तुमको मैंने प्रजापति के रूप में पैदा किया है। तो उन्होंने अपनी प्रजा निर्माण करना शुरू कर दिया। और कैसी प्रजा होगी? जैसे माँ बाप वैसे बच्चे, वो भी बच्चे ऐसे ही धूम धड़ाके वाले पैदा होने लगे, चारों तरफ हाहाकार होने लगे। तो ब्रह्मा जी कहते बाबा स्टॉप इट, बहुत हो गया, तुमने सबको परेशान करके रख दिया और ये मुझे भी परेशान कर रहे। ऐसा करो, बच्चे पैदा करने के पहले भगवान की प्रार्थना करो, तपस्या करो। देखो ये बातें बहुत आवश्यक है। हमारे शास्त्रों में पति पत्नी का समागम जो होता है वो भोग वृत्ति से नहीं स्वीकार किया गया है। पति पत्नी के समागम को हमारे शास्त्रों में यज्ञ रूप से कहा है और वो योग की साधना है। इसीलिए जब पति पत्नी भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान के प्रति अपने आप को समर्पण करते हैं, तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, और उसके बाद यदि वो समागम करते हैं तो उसके बाद के जो बच्चे पैदा होते हैं तो ऐसे गर्भ में भगवान के सात्विक अंश से बच्चे पैदा होते हैं। तो उन्होंने ऐसा बताया कि अब तुम ठीक से प्रार्थना करके और भगवान से प्रार्थना करो और फिर बच्चे पैदा करो, क्योंकि बिना तपस्या के भगवान का दर्शन नहीं होता है। तपसैव परम ज्योति ही भगवंतम अधोक्षजम सर्वभूत गुहावासम अंजसा विंदते पुमान। सभी के हृदय में रहने वाले भगवान की प्राप्ति केवल तपस्या के द्वारा ही होती है।
इसीलिए अपने जीवन में तपस्या रखना बहुत आवश्यक। ऐसा जब कहा, एवं आत्मभुवादिष्ट परिक्रम्य गिराम पतिम बाढ़म इति उपामांत्र्य विवेश तपसे वनम। ऐसा जब ब्रह्मा जी ने रुद्र को, माने ये रोते हुए क्रोध के रूप को बताया, उन्होंने कहा कि बाढ़म, ठीक है भैया भगवान, हम आपने बताया वैसा ही करेंगे। और तपस्या करने के लिए वो वन में प्रस्थान कर चुके, जंगल में चले गए। अच्छा, इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने फिर तपस्या करी और संकल्प किया, और उनके संकल्प से 10 पुत्र निर्माण हो गए। अभी तक जो सृष्टि चल रही है ना, वो संकल्प सृष्टि चल रही है। जैसा हमने देखा ना, दुनिया कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की योनियाँ होती है, उसी प्रकार से सृष्टि भी संकल्प सृष्टि होती है, मंत्र सृष्टि होती है, और तीसरी मैथुनी सृष्टि होती है। तो पहले संकल्प सृष्टि की बात यहाँ बताते हैं। तो उनके मरीचि, अत्रि, अंगिरस, उसके बाद पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद जी, ये उनके संकल्प से 10 पुत्र निर्माण हुए। और उनसे पुत्र कहाँ से निर्माण हुए उसका स्थान बताते हैं। उत्संगाद नारदो जज्ञे, दक्षो अंगुष्ठात् स्वयं भुवः, प्राणाद वशिष्ठ संजातो, भृगुत्वचीकरात् क्रतुः, पुलहो नाभितो जज्ञे, पुलस्य कर्णयो ऋषिः, अंगिरा मुखतोक्षोत्री, मरीचिर्मनसो भवत्। तो नारद जी ब्रह्मा जी की गोद से पैदा हुए, अंगूठे से दक्ष प्रजापति, भगवान वशिष्ठ जी प्राण से पैदा हुए, त्वचा से भृगु ऋषि पैदा हुए, हाथ से क्रतु ऋषि, पुलह जी नाभि से पैदा हुए, पुलस्य कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्रों से, और मरीचि मन से उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा जी के भिन्न भिन्न अंगों से ये 10 पुत्र की उत्पत्ति हो गई। ये सब संकल्प दृष्टि है। और उनका जो दहिना वक्षस्थल है, वहाँ से धर्म और धर्म की पत्नी, और उनका जो पीठ है वहाँ अधर्म और अधर्म की जो पत्नी है, इन दोनों का निर्माण हुआ। उसके बाद कहते हैं ब्रह्मा जी के हृदय से काम, उनके आईब्रो से भोज जिसको कहती है उससे क्रोध, नीचे के होठों से लोभ, मुख से वाणी की देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र और गुदा से निवृत्ति जो पाप का निवास स्थान है वो निर्माण हुए। और उसी प्रकार से ब्रह्मा जी की छाया से जो कर्दम जी ऋषि है वो निर्माण हुए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के संकल्प से, उनके भिन्न भिन्न अंगों से ये इस जगत के जो मूल पुरुष है उनका निर्माण हो। अब इसको हम किस प्रकार से समझते हैं इस पर डिपेंड करेगा कि हमारी दृष्टि कहाँ है। हमारी दृष्टि होगी हाउ इट इज पॉसिबल ओनली बाय थॉट द थिंग्स कैन बी क्रिएटेड। और ये बात हमको असंभव नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जितना भी इंटरनेट का धंधा है ये केवल काल्पनिक है, केवल कल्पना में ही चल रहा है कि आई हैव गॉट सो मच ऑफ स्पेस, 3 MB एंड 5 KB, और इतना है, कहीं किसी को दिखती नहीं कहाँ है वो। और इतना सा कंप्यूटर, उसमें इतना सारा डाटा रखा हुआ है, फिर भी उसका वजन नहीं बढ़ता, आश्चर्य लगता है। नहीं तो इतना सा पुस्तक जो है इतना भारी है, उसको यदि फ्लॉपी पर रख दो तो उसका वजन कुछ नहीं है। माने फ्लॉपी एम्प्टी हो या डाटा से भरपूर हो तो भी उसको वजन में कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो वो कहाँ है सब चीज़ें। उसी प्रकार से यह जो ब्रह्मा जी की संकल्प सृष्टि से ही यह संपूर्ण जगत निर्माण हुआ। उसके बाद यहाँ एक बड़ा विचित्र प्रसंग आता है। ये प्रसंग हमको सबको समझने हैं। एक बात एक व्यक्ति ने हमको पूछा था कि स्वामी जी, और काफ़ी अच्छे बड़े पढ़े लिखे सात्विक प्रकार के व्यक्ति, उनके मन में एक संदेह आया, देखो भगवान की माया कहाँ किसको पकड़ सकती है। उनके मन में ये संदेह आया कि स्वामी जी मुझे कुछ पूछना है, मन में कुछ डाउट है, क्या कुछ। तो बोले ये जो महाभारत की कथा है ये वास्तविक है कि काल्पनिक है। इतने सालों तक उन्होंने भगवत गीता का अध्ययन किया, भगवान के भक्त है, श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री कृष्ण का जप करते जाते हैं, और इतना सारा होने के बाद प्रश्न मन में आता है यह जो महाभारत की कथा है ये
इसको यदि हम काल्पनिक कहेंगे तो इसका प्रभाव क्या होगा? तो भगवान कृष्ण काल्पनिक थे, पांडव काल्पनिक थे, कौरव काल्पनिक थे, और भगवद गीता का जो उपदेश है वो काल्पनिक है। तो काल्पनिक उपदेश से किसको फायदा होगा? माने पूरी हमारी जो नींव है ज्ञान की वही टूट जाएगी। इसीलिए ये बात स्पष्ट समझ लो कि भगवान वेदव्यास जी ने स्वयं अपने को महाभारत का एक पात्र स्वीकार करके जो जो जैसा जैसा हुआ उन्होंने केवल लिखा है, इसीलिए उसका नाम है इतिहास। इतिहास माने हिस्ट्री। इति आस, ऐसा था पूर्व काल में, जिसको हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री माने हिज माने उसकी, स्टोरी माने कथा। जब कथा लिखने वाला, हिस्ट्री का बुक लिखने वाला भगवान का भक्त होगा तो उसके द्वारा लिखी गई कथा भिन्न होगी। और यदि कथा लिखने वाला किसी पॉलिटिशियन के द्वारा खरीदा गया होगा और उस व्यक्ति ने किसी के पैसे लेकर के कोई कथा लिखी है तो उसका रूप भिन्न होगा। भगवान वेदव्यास जी ने जो लिखा है वो काल्पनिक नहीं है, वो सत्य है, पर इसीलिए उन्होंने उसमें कुछ छुपाया नहीं है। यदि उनको महाभारत की कथा लिखनी थी तो उनको द्रौपदी के वस्त्र हरण का प्रसंग क्या जरूरत थी लिखने की? भगवान कृष्ण के चीर हरण का प्रसंग, ये सभी की सभी बातें उन्होंने जो लिखी है वो सत्य थी, काल्पनिक नहीं है। और यहाँ भी एक जो प्रसंग आता है, इस प्रसंग में देखो व्यक्ति को विश्वास नहीं होगा, ऐसा विचित्र प्रसंग है। कहते हैं कि वाचम दुहितरम तन्वी स्वयं भूर्हरति मनः अकामा चकमे क्षत्तः सकाम इति नहा श्रुतम। हमने एक बड़ी विचित्र कथा सुनी ब्रह्मा जी के बारे में। क्या सुनी? ब्रह्मा जी की कन्या सरस्वती थी, दिखने में बड़ी सुंदर थी और बहुत ही अच्छी। और एक बार ब्रह्मा जी ने अपने ही कन्या को देखा और देखने के बाद उनके मन में काम वासना जागृत हो गई। अभी ये प्रसंग को यदि उन्होंने लिखते समय एडिट करके कह दिया होता तो कौन पूछता उनको? लेकिन जो सत्य का प्रतिपादन करने वाले होते हैं वो इस बात से डरते नहीं। तो जब ऐसा हुआ तो उनके जो पुत्र थे उन्होंने कहा कि मरीचि मुखयो मुनयः विश्वम्भा प्रति अबोधय। उन्होंने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी आप तो सभी समर्थ है और ये सभी के सभी हम आपके ही मन से उत्पन्न हुए हैं, और इसीलिए आप ये कल्पना कैसी कर सकते हो कि पुत्री के साथ समागम होवे? ये तो आज तक किसी भी ब्रह्मा ने ना किया है ना करेगा। तो ऐसे आपके अंतःकरण में ये जो अधर्म की वृत्ति आई है ये अत्यंत बुरी है, इसका त्याग कर दो। इसके द्वारा संसार का कल्याण नहीं होगा, क्योंकि आप यदि ऐसा करते रहोगे तो यही संपूर्ण सृष्टि के लिए आदर्श बन जाएगा और इसके बाद मनुष्य के जीवनों की मर्यादा भंग हो जाएगी। इसलिए आप तो धर्म की रक्षा करने वाले, आपको ये करना ठीक नहीं है। ऐसी जब बात अपने ही पुत्रों से पिताजी ने, ब्रह्मा जी ने सुनी तो उनको अत्यंत लज्जा हुई अपने ही इस बर्ताव पर, और तुरंत उन्होंने अपने वो देह का त्याग कर दिया। उसी से जिसको कहते मिस्ट या कोहरा वो निर्माण हो गया इस जगत में। अब इस कहानी को हम ठीक से सुनेंगे। हमारे मनुस्मृति में और बाकी धर्म ग्रंथों में कुछ विचार आते हैं। उसमें इस प्रकार से लिखा है कि किसी भी हालत में, चाहे लड़का लड़की हो, चाहे पिताजी पुत्री हो, चाहे भाई बहन हो, कभी भी एकांतवास में ना रहे। बहुत स्ट्रिक्टली लिखा है, क्योंकि ब्रह्मा जी के जैसे इस सृष्टि के निर्माता वो भी यदि भगवान की माया के द्वारा प्रभावित होते हैं तो हमारे जैसे सर्वसाधारण लोगों पर उसका प्रभाव होना स्वाभाविक है। इसीलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अपने आप को अपने मन से बचा के रखो। तो ये मन जो है यही ब्रह्मा जी,
तो इस प्रकार से उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया और उसके बाद दूसरे शरीर लेने के बाद फिर वो इस जगत की सृष्टि करने के लिए फिर विचार करने लगे कि अब मैं इस जगत का किस प्रकार से रचना और विस्तार करूं। तो उनके मुख से 4 वेद प्रकट हुए और 4 उपवेद प्रकट हुए। उसी प्रकार से न्याय शास्त्र और 4 वेदों के जो 4 पंडित जी होते हैं, तो उन 4 पंडितों का नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनके जो पंडित जी होते हैं उनका नाम होता है होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा। ये 4 प्रकार के ऋतु जिनको कहते हैं ये हो गए और इनके द्वारा कर्म, यज्ञ, धर्म, इस प्रकार से आश्रम, इनकी वृत्तियाँ भी ब्रह्मा जी से ही निर्माण हो गई। उसके बाद विदुर जी प्रश्न पूछते हैं कि हमको ये बताइए ब्रह्मा जी के 4 मुखों से क्या क्या बातें निकली। तो अगले इसमें पूर्ण विस्तार से देते हैं कि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, माने ऐसा क्लॉकवाइज पूर्व, उसका दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, इन 4 मुखों से रिस्पेक्टिवली क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद निर्माण हुआ। उसी प्रकार से इज्जा, स्तुति, स्तोम, प्रायश्चित्त और शस्त्र, इस प्रकार से 4 कर्म निर्माण हुए। और फिर 4 वेद जो है आयुर्वेद, शस्त्र विद्या, संगीत विद्या और शिल्प विद्या, ये भी निर्माण हो गए। उसके बाद इसी ब्रह्मा जी के 4 मुख से उन्होंने सोचा कि मैं इतिहास पुराण को भी रचना करूँगा। इसी प्रकार से जो उक्त, चयन, अग्निष्टोम, आप्त, अग्निहात्र, वाजपेय, घोष, ये भी भगवान के 4 मुखों से निर्माण हुए। फिर विद्या, दान, तप, सत्य, ये धर्म के जो 4 पाद हैं, इन 4 वेदों में 4 मुखों में प्रतिपादित किए गए। इस प्रकार से गृहस्थ के 4 वृत्तियाँ, वानप्रस्थ की 4 वृत्तियाँ, उसके बाद हमारे सन्यासियों की 4 वृत्तियाँ और ब्रह्मचारियों की 4 वृत्तियाँ, ये सभी के सभी 4 वृत्तियाँ भगवान के इस चतुर्मुख से पैदा हुए। उसी प्रकार से जो निधि निषेध का शास्त्र है वो भी तैयार हुआ। इस प्रकार से सभी जो जिसको कहते हैं कॉन्सोनेंट्स, वर्ण, स्वर और जिसको कहते हैं वॉवेल्स, उसी प्रकार से ये जो उष्म वर्ण जिसको सश सह कहते हैं और अंतस्थ जर लव, ये सभी के सभी, और ये जो 7 सुर है जिसको कहते हैं निषाद, ऋषभ, गांधार, षडज, मध्यम, धैवत और पंचम, ये 7 स्वर भी भगवान के ही मुख से निकले। इस प्रकार से ये संपूर्ण सृष्टि में जितना शब्द है वो सभी का सभी शब्द ब्रह्मा जी के इस 4 मुखों से निकला है और इस प्रकार से वो डिवाइडेड है, क्लासिफाइड है। तो ओंकार जो है शब्द का अव्यक्त रूप है और वैखरी के रूप में ये 7 स्वर और भिन्न भिन्न मंत्र इत्यादि निकले हुए। और जब ब्रह्मा जी ने अपना वो कामासक्त शरीर त्याग दिया था, उसके बाद उन्होंने दूसरा शरीर धारण किया और सोचे कि अब ये जो मेरे ऋषि है जिनको मैंने पैदा किया ये भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, फिर मुझे रिप्लाई करना पड़ेगा नारायण को। उन्होंने कहा सृष्टि का निर्माण करो, लेकिन ये ऋषि लोग भी ठीक से निर्माण नहीं कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने तपस्या करी, तो उसी विचार में उनके देह के 2 भाग हो गए। 2 भाग होने के बाद बायां भाग जो है वो स्त्री हो गया, दाहिना भाग हो गया पुरुष, और फिर इन स्त्री पुरुष, जो पुरुष भाग हो गया उसका नाम हो गया मनु, जो स्त्री भाग है उसका नाम हो गया शतरूपा। और इस प्रकार से मनु और शतरूपा इनकी जो संतति है उनको कहते हैं मानव। और ब्रह्मा जी के ये देह का, ब्रह्मा जी का नाम है क माने ब्रह्मा, और उनके देह से ये मनु और शतरूपा जो बने हैं, इसीलिए अपने देह को काय कहते हैं। तो यह स्त्री पुरुष के संयोग से मिथुन धर्म से निर्माण होने वाली प्रजा की वृद्धि हो गई। अब यहाँ तक आई है प्रजा की वृद्धि, अब गवर्नमेंट को उसके ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। इस प्रकार से उनको हमारे मनु जी को और शतरूपा को 5 बच्चे हुए। उसमें 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और उनकी 3 कन्याएं थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। इन 3 कन्याओं का मनु जी ने 3 प्रजापतियों के साथ विवाह कर दिया। आकुति का विवाह हो गया ऋषि प्रजापति से,
और देवहूति का हुआ कर्दम्बि से और प्रसूति का हुआ दक्ष प्रजापति से। इस प्रकार से इन 3 कन्याओं का ही विस्तार यह मनुष्य का सब संसार चल रहा है। यहाँ भगवान के इस सृष्टि का जो तात्पर्य है उसको अभी समझें। हम सभी के सभी इस भगवान की सृष्टि में स्वयं ब्रह्मा जी है। पहले कोई भी चीज का निर्माण जो होता है वो होता है संकल्प से। यदि हमने किसी वस्तु को देखा और वही शांत हो गए तो उसके बाद संसार निर्माण नहीं होता। संसार उसके बाद निर्माण हो ही नहीं सकता। लेकिन एक बेकार लड़का एक गार्डन में जाता है, गार्डन में जाने वाले जवान लड़के बेकार होते हैं। जिनको काम है वो कहाँ गार्डन में जाएंगे, तो गार्डन में जाता है, वो बेकार है। उसी प्रकार से बेकार कन्याएं भी गार्डन में ही जाती, तो दोनों गार्डन पहुंच गए और पहुंचने के बाद काम तो कुछ है नहीं, बेकार है। तो ऐसे बेकार लोगों का जो मन है उसमें अनेक प्रकार का प्रक्षेपण करने की शक्ति होती है। खामो खाम का विचार करते रहते, जिसको कहते हैं संकल्प। तो एक लड़के ने दूसरे लड़की को देखा, देखने के बाद आगे चले जाते तो सिनेमा खत्म। लेकिन फिर भगवान को सिनेमा तो चलाना ही है ना। तो फिर एक लड़के ने लड़की को देखा, देखने के बाद फिर संकल्प शुरू हो गए। ये प्रसंग भगवान शंकराचार्य के कमेंट्री में भी आता है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा। एक ब्रह्मचारी जी दोपहर के समय में, बड़ा गर्मी का समय था, तो गंगा जी के किनारे गए और वहाँ पेड़ पर बैठे ताकि वहाँ ठंडा लगे। नीचे से गंगा जी चल रही है और पेड़ ऐसा गया हुआ है, उस पर जाके बैठे और हाथ में पुस्तक है, कोई उपनिषद का होगा या व्याकरण का होगा। और उस समय बैठे थे तो 2 कन्याएं आई और गंगा जी से पानी भरकर ले जाने के लिए। और जब वो कन्याएं आई तो उन्होंने, ब्रह्मचारी ऊपर बैठे हुए पढ़ाई थोड़ी कर रहे थे, कन्याओं को देख रहे, और वहाँ से उन्होंने सोचा ये तो पिछले वाली जो कन्या है ये अच्छी, अगली वाली बड़ी है, मेरे लिए ठीक नहीं होगी, कोई जरूर है। उसके बाद उसने कल्पना और शुरू कर दी कि मैं जब इससे शादी करूँगा तो उसको मैं पानी के लिए नहीं भेजूँगा, पानी मैं ले आऊँगा। उनको क्यों कष्ट देने? आदमी में ताकत होती है, औरत में थोड़ी ताकत होती है, सेवा तो करनी ही चाहिए ना। तो मैं उसको बिल्कुल पानी लेने मत जाना, मैं ले आऊँगा, लोगों को कुछ कह देना, कोई फर्क नहीं। उसके बाद हम अपना प्यार का संसार जिएंगे, फिर हमारा बच्चा, और फिर सवाल यह आएगा कि बच्चा सोएगा कहाँ। तो हम निश्चय कर लेंगे कि बच्चे को बीच में सुलाएंगे और दोनों तरफ से हम सो जाएंगे। और यदि वो बच्चे ने सुसु कर दी, यहाँ मुझे उसने लात मार दी, तो यदि मैं ऐसा अपने गद्दे से नीचे गिर गया और ये कल्पना करते करते वो पेड़ पर से गंगा जी में डूब गिर गया। देखो महाराज, संकल्प से ही सृष्टि का प्रारंभ होता है। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मनसेवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। अपने अंतःकरण में एक भी संकल्प का कभी भी आदर नहीं करना चाहिए। हमको कुछ दिन किसी ने पूछा, दिल्ली में हम गए थे, स्वामी जी हम लोग यहाँ एक बढ़िया स्थान बनाएंगे और आप यहाँ अभी आए हैं तो हम सभी लोग इकट्ठे हो जाएंगे और आप एक कमेटी बना दो और फिर हम बढ़िया से बढ़िया स्थान को सद्भावना ट्रस्ट दिल्ली चैप्टर ऐसा बना। तो पहले दिन हमने सुना नहीं, दूसरे दिन सुना नहीं, तीसरे दिन पीछे ही पड़े, बैठो बाबा बैठो। उसके बाद हमने कहा कि प्रभु ये बताओ, जब तुम्हारे लड़की की शादी होती है तो कभी तुम कमेटी बनाते हो क्या कि डॉटर्स मैरिज कमेटी? नहीं बनाते। ये जो कार्य हो रहा है ये कार्य इतना पूरा करो, ये होने के बाद सब खत्म हो गया, आगे कुछ मत रखो, डोंट कैरी फॉरवर्ड, कुछ भी नहीं, जहां का वहां समाप्त हो गया। फिर आगे आगे सोचो, जब भी करना है तो फिर मुझे बुलाओ,
फिर इकट्ठा हो जाओ, फिर झगड़ा करो, फिर बिखर जाओ, इकट्ठे मत होना। ये बात हमने सीखी है हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज से। महात्माओं को उपदेश करने वाले बहुत लोग होते। तो एक बार उनके आश्रम में, ये उनके ब्रह्मलीन होने की बात है। कुछ समय हम वहाँ थे, एक सज्जन, बड़े अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्हीं के दीक्षित और हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं। और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा महंत जी के सामने। महंत ओंकारानंद जी वहाँ के मुखिया हैं, उनके सामने प्रस्ताव रखा कि महंत जी, हम लोग ऐसा करेंगे कि अपने महाराज श्री के जितने भक्त हैं पूरे जगत में, उनकी एक डायरेक्टरी बनाएंगे, ताकि कोई कहीं जा जाए तो वहाँ जाकर के महाराज जी के भक्तों को मिल सकता है। तो उस समय महंत जी ने कहा कि ये प्रस्ताव महाराज जी जब थे तब भी आया था, और उन्होंने स्पष्ट शब्द से कहा कि किसी भी प्रकार का ग्रुप मत बनाना, सबके साथ मिल करके रहो। डोंट क्रिएट वन सर्कल, गेट आउट ऑफ द सर्कल, अन्यथा हम लोग फंस जाते हैं संप्रदाय में, हम लोग फंस जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हम लोग फंस जाते हैं, अपने घर का तो त्याग कर दिया और आश्रम का संसार शुरू कर दिया। इसलिए भैया ये बात समझ लो, किसी भी प्रकार से अपने अंतःकरण में इस प्रकार के संकल्प को मत आने देना। तो ये ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई संकल्प से। तो जहाँ हमने अपने अंतःकरण में संकल्प का त्याग कर दिया, वहाँ देखेंगे आप अपने आप ये बाहर का जो जगत है वो हमको परेशान नहीं करेगा, और ऐसा ही व्यक्ति तत्व के चिंतन का अधिकारी होता है। एक दो चार उदाहरण ले लो। अपने नित्यानंद बाबा, उनके द्वारा कितनी लोगों का भला हुआ है, लेकिन उन्होंने कोई भी इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन में फंस करके अपना और ऑर्गेनाइजेशन का सत्यानाश नहीं किया। शिरडी की साईं बाबा, देखो ये जो पाथ है जिसको कहते हैं अवधूत मार्ग, अवधूत मार्ग वर्णाश्रम के परे होता है। वर्ण माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और आश्रम माने ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। तो ये जो अवधूत भाग है या अवधूत मार्ग है, यह वर्ण आश्रम के परे है। इसीलिए हमारे भगवान संत ज्ञानेश्वर महाराज जन्म से ही अवधूत थे। जन्म से क्यों अवधूत थे? क्योंकि उनको उस समय के जो धर्माधिकारी थे, उन्होंने उनको समाज से एक्सकम्युनिकेट किया था। क्योंकि उनके माता पिता ब्राह्मण होते हुए भी पिताजी ने पहले संन्यास लिया था, फिर गुरु की आज्ञा से उन्होंने आकर के फिर गृहस्थाश्रम स्वीकार किया, और सन्यासी के बच्चे कह करके उनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों वर्णों से निकाल दिया, और उसी प्रकार से उनको ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी चारों आश्रमों से निकाल दिया, और इसीलिए बिना किसी प्रयत्न के वो पैदा ही अवधूत हो गए थे। देखो, और इसीलिए अवधूत की गद्दी पर दूसरा कोई महंत बैठता नहीं, उनका कार्य वही समाप्त हो जाता है। आप चले जाइए अपने नर्मदा जी के किनारे, वहाँ एक स्थान है जिसमें रंग अवधूत महाराज रहते थे। रंग अवधूत जी महाराष्ट्र के थे, उनका नाम विठल पंत था, और बड़े दिव्य विद्वान थे। बड़ौदा में कॉलेज में प्रोफेसर थे, और भगवान दत्तात्रेय की उपासना करते थे, और धीरे 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 सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपने उस मस्ती में वो रहने लग गए। और जब हम उनके दर्शन के लिए वहाँ गए तो हमारे साथ एक सज्जन थे, उन्होंने कहा कि स्वामी जी, अब वो स्वामी जी चले जाने के बाद दूसरे कोई महात्मा उनके गद्दी पर होकर उनका दर्शन करते हैं। तो हमको तो मालूम था कि ऐसा होता नहीं, तो हमने कहा पूछो कौन गद्दी पर बैठा है। तो जाकर के ऑफिस में पूछा कि वो महाराज जी के गद्दी पर कौन बैठा है। तो चलो मैं दिखाता हूँ।
तो जिस गद्दी पर वो बैठते थे केवल उनकी तस्वीर वहाँ है। और फिर उनको बताया गया कि जो अवधूत मार्ग से चलने वाले होते हैं उनके गद्दी पर फिर उसको चलाने के लिए उत्तराधिकारी कोई नहीं होता। देखो भैया, अपने जीवन में सबसे ज़्यादा परेशानी किसकी है? तो संकल्प की। काम जानामि ते मूलम संकल्पात् किल जायसे अथ तेन संकल्पयिष्यामि तेन मेन भविष्यसि। हे काम, मैं जानता हूँ तुम्हारा मूल संकल्प में है। हम ही लोग संकल्प करते हैं अमुक अमुक करना चाहिए, हो गया संकल्प। फिर उस संकल्प को पानी देते हैं, 10 बार उसके बारे में विचार करेंगे और जितना ये संकल्प का हम पालन पोषण करेंगे उतनी उस वस्तु के प्रति कामना मन में बहुत तगड़ी हो जाती है। भगवद गीता के 2 अध्याय में इसका वर्णन आता है। ध्यायतः विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो प्रारंभ होता है इस संकल्प से। तो ये संपूर्ण सृष्टि जो भगवान ने बनाई है, ब्रह्मा जी ने बनाई है, इसमें पहला भाग जो है सृष्टि का वो है संकल्प सृष्टि, और दूसरा जो भाग है वो है स्थूल सृष्टि का, जिसमें भगवान ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो गए और उसके पश्चात यह जो मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हो गई। क्योंकि हम लोगों को केवल मैथुनी सृष्टि मालूम है, इसीलिए हम सोचते हैं कि बाकी जो सृष्टियों का वर्णन हमारे शास्त्रों में आता है वो गलत है या उसका कोई महात्म्य नहीं है। ऐसी बात नहीं होती। तीसरी सृष्टि होती है मंत्र सृष्टि। मंत्र सृष्टि में मंत्र के द्वारा निर्मिति होती है। इसका उदाहरण अपने महाभारत में आता है। जैसे कुंती माता को जो 6 के 6 पांडव हो गए थे, पांडव 6 थे मालूम है, तो जो कर्ण से लेकर के नकुल सहदेव तक ये सभी के सभी बच्चे केवल मंत्र शक्ति के द्वारा निर्माण हुए थे। इस प्रकार से सृष्टि का जब हम वर्णन सुनते हैं, जानते हैं, तो ये कल्पना का त्याग कर दे कि केवल यह भौतिक सृष्टि जो हम जानते हैं मैथुनी सृष्टि केवल यही नहीं है, उससे भी आगे बहुत। जैसे अपने बायोलॉजी में देखो, ये जो वायरस की सृष्टि होती है ये अपने आप मल्टीप्लाई करते रहते हैं। ये बैक्टीरिया की जो सृष्टि है ये अपने आप मल्टीप्लाई करते हैं। उसमें ऐसा नहीं कि एक मिस्टर बैक्टीरिया और मिस बैक्टीरिया आ गई और वहाँ इकट्ठा होकर के फिर उन्होंने घर सजाया, ऐसे नहीं होता। नारायण। इसके पश्चात इन 3 कन्याओं से जो सृष्टि निर्माण हुई उसका विस्तार अब अगले 13वें अध्याय में आता है। सुखदेव जी महाराज बताते हैं, निशम्य वाचम वदतो मुने पुण्यतमां नृप भूय पप्रच्छ कौरव्यो वासुदेव कथाधृतः। इस प्रकार से मैत्रेय जी महाराज ने इस पुण्यमयी कथा का कि ये जगत का निर्माण कैसा हुआ ये बताने के बाद वो चुप हो गए। जब वो चुप हो गए तो फिर विदुर जी महाराज ने पूछा, क्यों? कि उनको भगवान के बारे में सुनने में बड़ा आनंद आता। जिसको भगवान की कथा सुनने में आनंद नहीं आता है उसको मेंटल एसिडिटी हो गई, और जिसको भगवान की कथा सुनने में तृप्ति होती है वो अत्यंत दरिद्री और दुर्भागी है। भगवान की कथा प्रत्येक बार सुनो तो आपको प्रत्येक बार नया कोई ना कोई एक दिव्य मैसेज जरूर मिलेगा। हम आपको बताते हैं अपने अनुभव से। अब हमने भगवद गीता के ऊपर में कितने बार बोला होगा, एक बार नहीं कितनी बार बोला, लेकिन हर बार मंत्र वही रहता है, हम बोलने वाले वही रहते हैं, लेकिन जो विचार है वो परमात्मा इतने दिव्य और भिन्न भिन्न विचार देते रहते हैं। इसीलिए तो वही क्या धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समय सभा मामा का पांडवाशाय तुम करो संजय, मुझे क्या मालूम नहीं। एक एक मंत्र में अनंत अर्थ छिपे हुए हैं। इसलिए हमारे विदुर जी महाराज को वासुदेव कथाधृतः, उनको
भगवान की कथा लीलाओं में बहुत अनुराग प्रेम जागृत हो गया था। उन्होंने पूछा, क्या पूछा? कहते हैं कि आपने कहा कि ब्रह्मा जी के शरीर के दो भाग हो गए, शतरूपा और मनु के रूप में, फिर उन्होंने क्या किया? क्योंकि आप तो सभी जानते हैं, ये जो सबसे पहले आदि राजा थे और राजर्षि थे मनु महाराज, इन्होंने उनका जो पूरा चरित्र है वो आप हमको सुनाइए, क्योंकि हमने उनके बारे में सुना है कि वो भगवान के बड़े भक्त थे और ऐसे भक्तों के चरित्र हम सुनना चाहते हैं। आपको याद होगा, हमने आपको कितनी बार बताया है कि अपने रोज के अध्ययन में साधु संतों के चरित्र का पाठ होना आवश्यक है। केवल उपनिषद भगवद गीता पढ़ने से नहीं होता। ये जब हमने एक बात बताया था किसी को, तो बोले स्वामी जी आप किस आधार पर बता रहे हैं? हमने कहा हमको आधार उधार मालूम नहीं, हम बता रहे हैं, नहीं सुनना तो मत सुनो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। आज सुबह जब हम पढ़ रहे थे तब हमको ये आधार ध्यान दिया। यहाँ आप बताते हैं 13वें अध्याय का 4था श्लोक, श्रुतस्य पुंसाम सुचिरश्रमस्य नन्वांजसा सूर्यभिधि त अर्थः यत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुंद पादारविंदम हृदयेषु येषाम्। यदि हमने शास्त्रों का अध्ययन किया है और शास्त्रों के अध्ययन का श्रम हमने सफल किया है, तो शास्त्रों के अध्ययन का श्रम का साफल्य किसमें है? जो साधु संत है, जो भगवान के भक्त है, उनकी कथाओं में आनंद आने लग जाता है। क्योंकि हम साधु संतों को तो अपने ही जैसे देखते हैं ना। ये बात मुझे एक बच्चे ने सिखाई, बहुत अच्छी बात थी। एक बार हमने किसी प्रसंग में उसके बाद हम ये बातें बच्चों को कभी नहीं बताते। हमने उनको एक प्रसंग में ध्रुव जी के या प्रहलाद जी के चरित्र के बारे में बताया। तो एक बच्चे ने आकर के मुझे पूछा, तो स्वामी जी मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछो। बोले ये जो आपने कथा बताई ना प्रहलाद जी की, उसके पिताजी हिरण्यकश्यप ऐसे थे वैसे थे, हम तो इस पर विश्वास करते ही नहीं। कोई पिताजी इतना अपना बच्चे का कैसा छल करेंगे? हमारे भी पिताजी है, वो इतना नहीं छल करते। माने पिताजी हिटलर होते हैं, ये स्वतः सिद्ध बात है, लेकिन इतना कि अपने बच्चे को मार देवे, ये कैसे संभव है? तो उस दिन हमको पता चला कि वास्तविक में यही बात सबके हृदय में होती होगी कि जब हमको बताते हैं कि समझो ध्रुव ने एक पैर पर खड़े होकर के 6 महीने तक के प्राणायाम किया, सब देवताओं के श्वास रुक गए और उसके द्वारा वो तड़पने लगे। फिर भगवान के पास गए, जा करके उसका टैप खोल दो, हमारी मुश्किल हो रही है। फिर भगवान उनके सामने चले गए और फिर वो छोटा बच्चा 5.5 साल का, उसको क्या आता है, फिर उन्होंने अपना कॉर्डलेस लिया मोबाइल, उसके गाल को लगाया और फिर वो बोलने लग गए। ये हमारे हृदय में प्रभाव नहीं निर्माण। इसका कारण कथा में कनिष्ठता है ये नहीं, हमारे हृदय में खोट है। इसीलिए जब साधु संतों के चरित्र हम पढ़ते हैं, वो भी हमारे ही जैसे ऐसे ही स्थानों पर रहने वाले, उनके भी जीवन में सुख दुख आए, और फिर हमको पता चलता है कि हमारे ही जैसे एक व्यक्ति इस जगत में परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, तो हमको भी परमात्मा का दर्शन करना संभव है। और इसीलिए सभी शास्त्रों के अध्ययन का परिणाम ये है कि साधु संतों के चरित्र में स्वाभाविक रुचि बढ़ जाना, ये स्वाभाविक हो जाता है। हमने आपको बताया ना, अभी हमने ठाणे में लिया था आज का सत्संग उड़िया बाबा के साथ। 7 दिन हमने उसकी चर्चा करी। हम बताए आपको इतना आनंद, इतनी मस्ती कि साधक का जीवन कैसा होवे, इसका जिंदा उदाहरण होता है साधु संतों के चरित्र। इसलिए यहाँ स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जितना भी हमने शास्त्रों का अध्ययन किया है, उसका अंतिम मुख्य फल ये है
कि हमको साधु संतों के चरित्र का पाठ करने में, उनका अध्ययन करने में आनंद आ जाए। उसके बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतं सहस्रशीर्षश्चरणोपधानं प्रवृष्टरोमा भगवत्कथायां प्रणीयमानो मुनिरष्टजभिः मुनिः अभ्यचष्ट। अब यहाँ भी देखो, मैत्रेय जी ने जब विदुर जी की ये बात सुनी कि मुझे और भगवान की कथा के बारे में बताओ, तो उनका भी हृदय फिर गदगद हो गया और एकदम वो उल्लास से, एकदम प्रसन्नता से बोलने को तैयार। देखो, इस जगत में संसार के बारे में कितना भी विचार करो, आपको शांति और समाधान नहीं मिलेगा, हम आपको गारंटी देते हैं। जगत की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है कि जिसका समाधान आज तक किसी को मिला है, कोई भी समस्या। भगवान रामचंद्र को प्रश्न पूछने वाले थे कि धोबी के चक्कर में क्यों आ गए। भगवान कृष्ण को प्रश्न वाले थे, पूछने वाले थे, लेकिन वो किसी को दाद ही नहीं देते थे। ये जगत ऐसा ही है। जगत का चिंतन करने से आज तक किसी को शांति नहीं है। हमको यदि समाधान चाहिए तो केवल परमात्मा तत्व का चिंतन करने से ही होता है। और देखो भैया, इस जगत में आज तक कितने लोग आए, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, सबको इस काल भगवान ने रगड़ के रख दिया है। हम कितना भी कहें कि हमारा नाम हो जाए, कोई किसी का नाम नहीं होता, केवल परमात्मा का ही नाम सत्य है। जैसे सुवर्ण का नाम सत्य है, नेकलेस और वेडिंग रिंग ये नहीं सत्य, उसी प्रकार से हमारे जितने भी शास्त्रों का अध्ययन है उसका फल साधु संतों का चरित्र जाने समझे। तो ऐसी जब बात पूछी गई तो मैत्रेय जी महाराज बड़े खुश हो गए, प्रसन्नता से उन्होंने बोलना प्रारंभ कर दिया कि देखो, उसके बाद मनु और शत्रुपा ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी हाथ जोड़ करके और कहा कि भगवान, आप सबके जन्मदाता हो और सबको जीव प्रदान करने वाला हो, तो बताइए, हम तो आपकी संतान है, हम क्या करें कि जिसके द्वारा हम आपके सेवक बन सके। ध्यान से सुनना, पुत्रों का, बच्चों का मूल कार्य है, प्रयोजन है अपने माँ बाप को आनंद देना, उनके कार्य में हाथ बटाना, उनका विरोध करना नहीं। पहले जैसे सनक सनंदन हो गए थे, उन्होंने विरोध कर दिया, उसके कारण क्रोध निर्माण हुआ, इसीलिए हम सब क्रोधी हो गए। उसी समय वो चारों बच्चे मान लेते तो परेशानी नहीं होती ना, फिर भगवान की दुनिया चलती कैसी। अच्छा महाराज, फिर उन्होंने कहा कि बताइए, हम ऐसी कौन सी बात करें जिसके द्वारा आप प्रसन्न होवे और हमारा भी नाम बना रहे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, मैं बहुत खुश हूँ इसलिए कि तुमने मुझे पूछा और कहा कि मुझे आज्ञा दो। आज्ञा मानने वाला पुत्र भगवान का या पिता का उसी को प्रसन्न कर सकता है। नॉर्मली बच्चे लोग बाप को आजकल के ज़माने में आज्ञा देते, डैड विल यू गेट ए कोक फॉर मी प्लीज। एनी भी इज गुजराती, डैड विल यू गेट मी ए कोक इफ यू आर अलाइव। बिकॉज डैड को डेड कहेंगे। तो यह बड़ी अच्छी बात है कि तुमने आज्ञा मांग करके अपने आप का समर्पण। फिर उन्होंने कहा कि किसी के प्रति भी अपने मन में ईर्ष्या द्वेष मत रखना और भगवान की आराधना करना और अपने पत्नी से संतान निर्माण करो और उसके साथ साथ भगवान की आराधना में लगे रहना। तो पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन करना ये मेरे लिए करो और भगवान की आराधना भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इस प्रकार से जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं तभी हमारे जीवन की साफल्यता है, अन्यथा नहीं। ये होने के बाद मनु जी ने कहा कि भगवान, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, लेकिन अब हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए कहीं जगह नहीं है। तो हमको इस समय कहीं स्थान नजर नहीं आ रहा है। कारण क्या कि ये प्रलय काल के जल में
पृथ्वी पानी के नीचे चली गई है। अब ध्यान लेना पूरा। ओपन विंडो नंबर 1 क्लिक। क्या बताया था कि नारायण भगवान शेषशैया पर सोए हुए हैं, चारों तरफ ये प्रलय जल फैला हुआ था और उसके ऊपर में जब इनके नाभि से वो कमल निकला उसके ऊपर ब्रह्मा जी आ गए, चारों तरफ उनको कुछ दिखा नहीं और उस समय ये संकल्प सृष्टि की बात चल रही है। और जब ये मनु शतरूपा का जन्म हुआ और उनको कहा गया कि भैया अभी बच्चे पैदा करो, तो उन्होंने कहा कि बच्चों को रहने के लिए जगह कहाँ है, कारण कि पृथ्वी जो है अब पानी में डूबी हुई है। ये पहला विंडो खोलने से ये बात क्लियर हो जाएगी, नहीं तो पता नहीं सडनली कहाँ से क्या आ गया। अच्छा महाराज, तो ऐसा उन्होंने कहा कि आप हमको पृथ्वी को बाहर निकाल करके हमारे उद्धार का प्रयत्न करिए ताकि हम वहाँ संतान निर्माण करें। फिर मैत्र जी कहते हैं कि परमेष्टिन त्वपा मध्ये तथा सन्नामवेक्षगाम कथमेना सुमे समुन्नेश इति दद्धौ धियाचिरम। फिर ब्रह्मा जी चिंतन करने लगे कि ये जो गां माने पृथ्वी, ये जो गां पृथ्वी पानी में डूबी हुई है, अब उसको मैं किस प्रकार से निकालूं और फिर किस प्रकार से ये लोगों की रचना करूं। ये तो पृथ्वी पानी में डूबी हुई है और मेरा तो जन्म भगवान के संकल्प से ही हुआ है, तो मैं उसी सर्वशक्तिमान भगवान की प्रार्थना करूं तो वो यही आप यहाँ करके काम पूरा करें, क्योंकि ये मेरे हाथ के द्वारा होने वाला काम नहीं है। देखना, ब्रह्मा जी और भगवान दोनों भी सृष्टि के निर्माण करने वाले हैं, लेकिन दोनों में क्या फर्क है? जैसा एक उदाहरण से समझ लो, घर वाले नायलॉन्स थ्रेड्स निर्माण करते हैं और जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं वो मच्छरदानियां प्रोड्यूस करती है। वो तो जो रॉ मटेरियल लगता है मच्छरदानियों को बनाने के लिए वो बनाया है भगवान विष्णु ने, और वो मच्छरदानियां जिन्होंने बनाई है वो हो गए ब्रह्मा जी। तो प्रकृति और उसके पश्चात यह प्रकृति की जो 8 भेद हमने देखे हैं, प्रकृति, महत्त्व, उसके बाद अहंकार, उसके बाद 3 प्रकार के अहंकार से 3 जो भिन्न बातें हो गई, ये सभी का सभी जो जिसको प्राकृत सृष्टि कहते हैं, इसका ये जो है क्षेत्र ये भगवान नारायण के हाथ में है। उसके बाद जो वैकृत सृष्टि है, माने प्रकृति में विकार निर्माण करने के बाद, धागे में विकार निर्माण करने के बाद उसकी मॉस्किटो नेट बनती है, उसी प्रकार से जो प्राकृतिक सृष्टि है उसमें से पंचमहाभूत, तन्मात्रा, देवता इत्यादि को इकट्ठा करके जो 3 प्रकार के जीव बनाए हैं ब्रह्मा जी ने। एक तो यह जो प्लांट किंगडम है, दूसरा एनिमल किंगडम और तीसरा मनुष्य की सृष्टि। तो ये तीसरा जो भाग है, 3 भाग, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि में है। और इसीलिए ब्रह्मा जी का भी जो सृष्टि निर्माण का कार्य है यह प्रकृति पर अवलंबित है और यह प्रकृति परमात्मा की पत्नी है। इसीलिए ब्रह्मा जी भी उस प्रकृति के सामने अपने आप को समर्पित कर देते हैं। इसलिए ये बात जब स्पष्ट हो जाती है तब फिर ध्यान करने में परेशानी नहीं होती। अन्यथा कभी भगवान कहते हैं, कभी ईश्वर कहते हैं, कभी नारायण कहते हैं, कभी गॉड कहते हैं, तो पता नहीं चलता कौन क्या है। तो ब्रह्मा जी और भगवान नारायण इनका भेद स्पष्ट मन में रखना। अच्छा, इस प्रकार से ब्रह्मा जी संकल्प कर रहे थे कि अब मैं ये पृथ्वी माता को इस जल से किस प्रकार से निकालूं। तो उसी समय इति अभिध्यायतः, इस प्रकार से जब वो ध्यान कर ही रहे थे, इति अभिध्यायतः नासा विवरात सहसा नघ वराह तोको निगदात अंगुष्ठ परिमाण कहा। ऐसा जब विचार कर ही रहे थे तो उनके नाक से एक अंगूठे के साइज का एक सूअर बाहर आ गया और देखते ही देखते वो जो सूअर का बच्चा था एकदम बहुत बड़ा बन गया, दिव्य आकार वाला, जैसे आकाश के साइज का हो गया।
और उस दिव्य विशाल वराह मूर्ति को देख करके जितने भी मुनि जन थे, सांकल्पिक सृष्टि में रहने वाले, उन्होंने सोचा कि ये कौन हो सकता है भगवान के सिवा, क्योंकि भगवान के सिवा ऐसा दिव्य कार्य कोई कर ही नहीं सकता। और फिर उस दिव्य वराह भगवान ने, जिनको यज्ञ मूर्ति कहते हैं, उन्होंने अपने उस दिव्य आवाज़ में जोर से गरजने लगे और उनकी आवाज़ सुन करके जन तप और सत्य लोक में रहने वाले सभी ऋषियों ने, मुनियों ने उनकी मंत्रों के, वेदों के मंत्रों के द्वारा स्तुति करी। और फिर वो वराह भगवान ने एक छलांग मारी आकाश में और जोर से चिल्ला करके फिर उन्होंने उस समुद्र में एक जोर से डाइव किया। जब वो समुद्र में कूद पड़े तो समुद्र मानो फट गया और वहाँ से बाहर वो अंदर चले गए और वहाँ देखा पृथ्वी को। और फिर उन्होंने अपने जो दांत है, दांत और स्नाउट जो है, उसके ऊपर पृथ्वी को हटा करके ऊपर लाने के लिए निकले। और उस समय वहाँ हिरण्याक्ष नाम का एक आदि दैत्य था, उस जल में घूम रहा था। तो उस हिरण्याक्ष दैत्य ने हमारे वराह भगवान पर बहुत बड़ा गदा से प्रहार किया। उनके साथ उनका युद्ध हुआ और उसको मार करके और फिर भगवान उस पृथ्वी को ऊपर ले आए। और उसका फिर शब्दों में वर्णन आता है। और ये सब होने के बाद ब्रह्मा जी, मरीचि आदि सभी लोगों ने भगवान का नमस्कार किया और उनकी स्तुति की। और भगवान ने क्या स्तुति कही कि हे भगवान, जितम जितम तेन जित यज्ञभावन त्वयि तनुं स्वाम परिधुन्वते नमः यद्रोगधर्मेषु निखिल्यूरध्वरा तस्मै नमः कारणसूकरायते। ये भगवान का सूकर रूप माने यह जो वराह अवतार है, उस वराह अवतार की उन्होंने स्तुति करी। और जिस प्रकार से हमने ब्रह्मा जी की स्तुति देखी थी, ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण की स्तुति करी, उसी प्रकार से ऋषियों ने ये वराह भगवान की जो स्तुति करी है, इसमें वैसा ही वर्णन है जैसा हमने देखा। ब्रह्मा जी के देह का वर्णन आता है कि उनके आँखों से ये निकला, उनके नाक से ये निकला, उनकी जिह्वा से ये निकला। उसी प्रकार से यह संपूर्ण जो वराह विग्रह है, भगवान का यज्ञ रूपी विग्रह है। और उन्होंने अपनी पत्नी, भगवान की पत्नी है पृथ्वी, कि वो पृथ्वी जो पानी में डूबी हुई थी उसको बाहर निकाल करके स्थापन कर दिया। और ऐसे पृथ्वी माता का उद्धार करने वाले भगवान को हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से सभी मुनिजनों ने भगवान के उस वराह अवतार की स्तुति करी और अपना कल्याण करा दिया। इस प्रकार से वराह भगवान का जन्म हो गया। और उसके बाद मैत्रेय जी कहते हैं कि वराह भगवान ने फिर पृथ्वी को उस जल के ऊपर स्थापित कर दिया। अब देखो ये कैसी बात है, जब हम एक पत्थर लेते हैं और उसको एक बाल्टी में डाल देते हैं पानी में, तो वो डूब जाता है। बड़ा पत्थर लेंगे और उसको बड़े टब में डाल देंगे तो वो भी डूब जाएगा। और बड़ा पत्थर लेंगे, तालाब में डालेंगे तो भी डूब जाएगा। टोटल पृथ्वी लेंगे, टोटल पानी में डालेंगे तो डूबनी चाहिए, लेकिन वो नहीं डूबती। यही है भगवान की माया का सिद्धांत। जैसे कोई भी द्रव, लिक्विड जब ठंडा होने लग जाता है तब वो भारी होने लग जाता है। गर्म जब होता है लिक्विड तब हल्का होता है। लेकिन ये पानी जो है जब ठंडा होने लग जाता है तो केवल 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो भारी होता है। उसके नीचे जब उसका टेम्परेचर चला जाता है तो ठंडा पानी जिसको बर्फ़ करते हैं फिर वो हल्का होने लग जाता है। वहाँ ये जो नियम है, ये नियम अपने आप फेल हो जाता है। यही भगवान की माया है, यही भगवान की लीला है। तो भगवान ने अपने उस पैरों से समुद्र के जल में जो अनेक प्रकार की लहरें आ रही थी उसको शांत किया और उस पर पृथ्वी को रख दिया। जल को स्तंभित करने के बाद पृथ्वी का स्थापन कर दिया। और ये होने के बाद फिर भगवान अंतर्धान हो गए। यह जो भगवान के अनेक अवतार हैं उसमें
ये अवतार केवल क्षणिक होते हैं, एक विशेष प्रकार का कार्य करके अंतर्धान हो गए। जैसे वराह अवतार, कश्यप अवतार, उसके बाद नरसिंह अवतार, वामन अवतार। लेकिन जो भगवान कृष्ण का है, भगवान रामचंद्र का है, परशुराम जी का है, बलराम जी का है इत्यादि, ये अवतार काफ़ी समय तक रहते हैं। तो ये 2 प्रकार के अवतार शास्त्रों में बताए हैं। तो यह भगवान का जो चरित्र है बहुत ही सुंदर है और इसको जितना हम जानेंगे, समझेंगे, पहचानेंगे, उतना हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा। और जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा उसके हृदय में संसार को लेकर के कामना का निर्माण नहीं होगा। अभी कल परसों एक लड़के ने मुझे पत्र लिखा कि मैं अपने मन में आने वाले बुरे विचारों से परेशान हो गया हूँ, उसको कितना भी निकालने का प्रयत्न करूँ निकलते नहीं, बड़े बुरे बुरे विचार आते, क्या करूँ। तो मैंने उसको कहा देखो मन से झगड़ा मत करो, विचार मन में ही आते, नाक में नहीं आते। तो करो क्या, उन विचारों का विषय बदल डालो। उस मन को नियंत्रित करने के स्थान पर उस मन को भगवान का नाम लेने में बिजी कर दो। जितना हम भगवान का नाम लेने में अपने मन को बिजी रखेंगे उतना जगत का चिंतन कम होगा। यदि भगवान का नाम लेते लेते उब गए तो कोई कथा पढ़ो भगवान की, तो वो करके उब गए तो कोई थोड़ा साफ सफाई का काम करो, और वहाँ से फ्रेश हो गए तो फिर आकर के कोई ध्यान करो या भगवान के नाम का जप करो। इस प्रकार से अपने मन को नित्य निरंतर बिजी रखेंगे, तब जाकर के यह संसार मन में घुसेगा नहीं। देखिए केवल हम मन को नियंत्रण में लाना चाहते हैं, ये असंभव है। इसीलिए ईश्वर प्रणिधानाद्वा एक सूत्र आता है पतंजल योग दर्शन में, 2 बार ये सूत्र आता है। कितनी भी साधना का सब उन्होंने बता दिया। ये सब बताने के बाद फिर एक सूत्र में कहते हैं कि हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इसके द्वारा चित्तवृत्ति के निरोध को कर सकते हैं, और वहाँ माने या हम कर सकते हैं ईश्वर प्रणिधानाद्वा, हम भगवान के भक्ति में लग जाए तो अपने आप हमारा मन शांत हो जाएगा, क्योंकि भगवान शांत स्वरूप है। तो उनके लीलाओं का गुण चिंतन वर्णन करके मन अपने आप शांत हो जाता है। इसके बाद सवाल पूछा जाएगा 14वें अध्याय में। 14 अध्याय का आरंभ होता है, उसमें सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब हमारे विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से यह कथा सुनी कि भगवान ने ऐसा वराह अवतार लिया और सभी लोग उनकी स्तुति कर रहे थे, तो उनको तृप्ति नहीं हुई कि इतनी क्या कथा सुनाई कि भगवान ने वराह अवतार लिया, हिरण्याक्ष को मार दिया। तो ये तो बताओ कि हिरण्याक्ष कौन था, भगवान ने क्यों अवतार लिया, कैसा हुआ, ये सब बातें हमको बताओ। तो विदुर जी पूछते हैं कि हमने जो आपके मुख से सुनी आदि दैत्य हिरण्याक्ष की बात, जिसको भगवान यज्ञमूर्ति वराह ने मारा, तो ये बताइए कि यह जो आदि दैत्य हिरण्याक्ष था वो उसके साथ झगड़ा क्यों हुआ भगवान का। भगवान तो किसी से झगड़ा करते नहीं, भगवान तो सबसे प्यार करते हैं, लेकिन भगवान के साथ जब झगड़ा हो गया तो उसका कारण क्या होता है, तात्पर्य क्या है। येन केन प्रकारेण भगवान के बारे में बोलना शुरू रखो, बंद मत करो। एक बार मुझे एक अम्मा ने कहा, कल परसों की बात है, वहाँ प्रेम स्वामी जी जब आपका वो आप ख़त्म कर देते हो ना कि आपने 7:30 बज गए, ख़त्म करके वो पूर्णमदा, तब हमको नहीं अच्छा लगता, और थोड़ा बोलने से क्या फ़र्क पड़ेगा। हमने कहा कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए नहीं बोलते। फर्क पड़ता है मुझ पर। 1.5 घंटा बोलते रहो, फिर देखो कैसा आनंद आएगा, बड़ा मजा आता है उसमें भी। ये प्रभु की लीला है। अच्छा महाराज, फिर इस प्रश्न के उत्तर देते समय मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, साधु वीरत्वया पृष्ठम अवतार कथाम हरेः यत्त्वं पृच्छसि मर्त्यानां मृत्युपाश विषातनीम। हे विदुर जी महाराज, तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि भगवान के अवतार के कथा के बारे में जानने से, सुनने से हमारे हृदय से मृत्यु का डर निकल जाता है। मालूम है आदमी को मृत्यु का डर कब लगता है,
जब आदमी कुछ जगह किसी कार्य में बिजी ना हो तब। अब उदाहरण ले लो, एक आदमी कार चला रहा है और दूसरा बैठा है पीछे, बैठिए ठीक। जो कार चलाने वाला होता है उसके मन में कहीं एक्सीडेंट होगा, क्या होगा, ये विचार नहीं आता। जिन्होंने कार चलाई है उनको मालूम है। और जो बेकार बैठते हैं कार में, वो कार चलाने वाले को परेशान करते हैं। देखो ट्रक आ रहा है, देखो गधा आ रहा है, देखो बंदर आ रहा है, क्योंकि कुछ कर नहीं रहे ना, तो मन में डर आते रहता है। देखो अभी तुम बाएं को हाथ दिखाओ, क्यों नहीं दिखाया, टेक टू द लेफ्ट, और हाथ दे रहा दिखा रहे, टेक टू द लेफ्ट। ये मालूम है क्यों होता है? क्योंकि हम बिजी नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने आप को अपने कार्यों में भगवान के चिंतन में बिजी रखा है, उसके मन में मृत्यु का डर कभी प्रवेश कर ही नहीं सकता। इसलिए बुढ़ापे में मृत्यु का डर ज़्यादा लगता है, जवानी में मृत्यु का डर कम लगता है। कारण क्या है? जवानी में हम अपने मस्ती में घूमते रहते, होंडा में था, होंडी पीछे और धंधा चल रहा है। किसको फिक्र पड़ती है कौन क्या कहेंगे, तो मस्त है, क्या मृत्यु का डर है। इसीलिए एक बार हम कहीं खड़े थे तो हमारे सामने से एक कार गई, दूसरी कार गई। हमने कहा देखो ये पहली जो कार गई ना, इसका जो ड्राइवर था ये 22 साल का। तो उसने कहा साहब जी आपको कैसे पता? मैं आपको बाद में बताऊँगा। फिर दूसरी कार गई, हमने इसका जो ड्राइवर था ना वो 40 साल का। फिर तीसरी कार गई, हमें इसका जो ड्राइवर था ना वो 72 साल का। बोले आप ऐसे कैसे कह रहे? हमने कहा जो स्पीड होती है ना, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एज। जैसी उम्र बढ़ जाती है ना, आदमी फिलॉसफर बनता है। जल्दी जाने से क्या होगा, 2 मिनट ही बचेंगे ना। ये बात जवान लड़कों के दिमाग में नहीं आती। 2 minutes means something, I must do that। इसका एक ही कारण है महाराज, अपने आप को बिजी रखो, और बिजी रखना है। संसार में बिजी रखोगे तो दुखी होगे, भगवान में बिजी रखो तो मृत्यु के भय से निकल जाएंगे। और इसीलिए यहाँ ये बड़ा सुंदर बात बताई है कि साधु वीरत्वया पृष्ठम अवतार कथाम हरे यत्वं पृच्छसि मर्त्यानाम मृत्युपाशम विषातनीम। मृत्युपाश का नाश करने वाले इस भगवत कथा को तुमने पूछा, अच्छा किया। अब देखो हम सभी लोग हिंदू हैं और हम सब लोगों को भगवान ने जो दिया है और किसी भी प्राणी मात्र को नहीं दिया है। कौन सी बात दी है? हमको इतने शास्त्र के ग्रंथ दिए हैं कि ये आप कह नहीं सकते। जैसे भगवद गीता तो हमने सुन ली, स्वामी जी से 25 बार सुन लिए, और कितनी बार सुने? कोई बात नहीं, भागवत शुरू कर दो। भागवत भी खत्म हो गया, कोई बात नहीं, विष्णु पुराण शुरू कर दो। आप मर जाओगे लेकिन शास्त्र के ग्रंथ खत्म नहीं होंगे। देखो महाराज, इसीलिए इतनी दिव्य संपदा हमारे साधु संतों ने, हमारे भगवान ने हमारे लिए उत्पन्न करी है। और इसके बाद भी जो कहते हैं कि मुझे बड़ा बोर होता है, क्या करें, क्या करना है, क्या हम आपको बता दें, पूर्ण भागवत का ओरिजिनल संस्कृत हाथ से लिख के निकालो। देखो आपके मन से मृत्यु का डर निकल जाएगा, भागवत का डर लगने लगेगा। मैं आपको बताऊं, हमने जब हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे तो हमने भागवत के मूल का पारायण किया है। और भागवत के मूल का पारायण इस प्रकार से कभी कोई करता भी नहीं और हमारे सांदीपनि में कभी हुआ भी नहीं। तो जब हमने शुरू किया तो किसी को अच्छा नहीं लगता जब हम कोई काम करते। तो एक ने हमको पूछा कि ऐसा क्यों किया? हमने कहा देखो हमको टाइम पास करना है, उनसे बात करने से मतलब नहीं। और फिर हमने हमारे स्टूडेंट्स को बताया, देखो मैं अपनी बात बताता हूँ, जब भी मैंने भागवत के अध्ययन की बात सोची दिमाग में तो उसका आकार देख करके मेरा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है।
इतने 18,000 श्लोक मैं कब पढ़ूंगा? और भागवत का जो श्लोक है संस्कृत है ना, वो कठिन है, भगवत गीता के जैसे सरल सरल नहीं है। कहते हैं जिसने भागवत के व्याकरण को समझ लिया है वही व्याकरण तीर्थ है। भागवत शास्त्र का व्याकरण समझना बहुत कठिन है। तो हमने कहा देखो, हम लोग रोज 2 अध्याय, 3 अध्याय, 15 अध्याय जितना हो सके पाठ करते जाएंगे। गलती करें कोई बात नहीं, जारी रखो। और धीरे धीरे एक कैंटो स्कंद पूरा हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और जब पूरा का पूरा भागवत एक बार हमने पढ़ लिया, उसके बाद अंतःकरण में इतना आनंद होता है। कम से कम इस जन्म में एक बार तो भागवत पढ़ लिया ना। इस प्रकार से अपने मन को नियंत्रण करने के लिए भगवान की कथा के पढ़ने के जैसा और बढ़िया कोई मार्ग नहीं। हम घंटा भर ध्यान करके बैठेंगे, दुनिया का चिंतन करते रहेंगे, उससे कथा पढ़ो, साधु संतों के चरित्र पढ़ो, वही ध्यान ही है और कुछ नहीं। तो मैत्री जी बड़े खुश हो गए और फिर खुश होकर के वो बोलने लग गए। जब प्रवचन करने वाला खुश होता है तो सुनने वाले भी खुश होते हैं। रोज का घूम घूम करता रहेगा तो सुनने वाले को भी मजा लेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि